गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे आसीत गिरिवरो राजन त्रकूटयति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे परम श्रद्धेय सर्वव्यापक स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज हमारे समक्ष जिनकी सानिध्यता में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे करुणा के सागर प्रेम स्वरूप हमारे श्री स्वामी जी महाराज मेरे प्यारे कथा श्रोता सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, आज हमारे ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पंचम दिन से हमारे जो ब्रह्म हैं, सर्वव्यापक हैं, अजन्मा हैं, चिदानंद हैं, सच्चिदानंद के नाम से जिनको जाना जाता है वह जन्म लेकर के आने वाला है। कल हमने श्रवण किया प्रहलाद चरित्र कर्म पंचाध्यायी का, बड़ा सुंदर निरूपण किया। राजा परीक्षित गदगद हो गए, महाराज ठाकुर इतने कृपालु, प्रहलाद की हर जगह रक्षा करी। रक्षा इंसान करे पर इंसान के रूप में भगवान ही तो सामने आता है ना। पर हम कहते हैं भैया उसने हमको बचा लिया, उसने बचा लिया, उसके रूप में वह भगवान ही आया है। स्वामी जी का सानिध्य हमको मिल रहा है, ठाकुर ही स्वामी जी बन करके आ गया। आज हमको हर अवस्था में उंगली पकड़ कर वो संभाल लेते हैं, चला रहे हैं। सूर्य के द्वारा तपे हुए गजराज के लिए जब शीतल सरोवर का जल मिल जाता है तो उसको परम शांति मिल जाती है। ऐसे ही जीव संसार सरोवर में विषयों की अग्नि से तप रहा है, पर संत की शीतल छाया यदि मिल जाए तो जीव का जलना शीतलता के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
राजा परीक्षित से कहा, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा नहीं, गजराज को भी बचाया। महाराज हाथी के लिए बचाया। ये तो आपने बड़ी अद्भुत कथा सुना डाली, कृपा करके बताइए महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने तो श्रवण किया है कि हाथी ने जैसे ही ठाकुर को पुकारा वो आ गए। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है महाराज। मरते दम तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनींद्र वृंद, अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र वृंद प्रभु का नाम नहीं ले पाते। पर वह हाथी कैसे लेने लगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतराम कहे आवत नहीं। प्रभु का नाम नहीं ले पाते हैं। देखो जतन का मतलब क्या है। जतन का अर्थ होता है साधन। ऐसा नहीं कि जन्म जन्म राम जी का नाम लेते हैं पर अंतिम समय राम जी कृष्ण जी का नाम मुख से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन माने साधन। तीर्थाटन है, दान है, पुण्य है, हवन है, ये जितने भी सत्कर्म है वो सब करते हैं। इन कर्मों का फल क्या है? श्री राम नाम। यदि आप समस्त सुकृत करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, दुर्गा पाठ करवाते हैं, महामृत्युंजय, पर सबका फल है कृष्ण नाम, राम नाम। यदि प्रभु के नाम में आपकी प्रीति नहीं हुई तो सबका सब बेकार है। अंतिम समय राम का नाम नहीं निकलेगा। महाराज हाथी कैसे नाम लेने लगा? कृपा करके थोड़ा प्रकाश डालिएगा। सुखदेव स्वामी बोले एक पहाड़ है, पर्वत, और विचार करिए भागवत के अनुसार वह पहाड़ 10,000 योजन का, 40,000 कोस का लंबा चौड़ा। 3 त्रिकूट बने हैं। 3 शिखर के ऊपर सुंदर एक जंगल है। नाना प्रकार के उसमें वृक्ष हैं, बकुल के, चंपक के, रसाल के, गूलर के, सब प्रकार के वृक्ष हैं। उसके ऊपर एक सरोवर है। नाना प्रकार के सरोवर में फूल खिल रहे हैं, चंपा, चमेली, गुलाब खिल रहा है। वो जल इत्र के समान सुगंधित हो गया। नाना प्रकार के पशु रहते हैं, उसमें एक हाथी रहता है, सबका सरदार वही है। उसका नाम है गजेंद्र। गर्मी की वेला में पानी पीने के लिए वो हाथी उसी सरोवर में गया। और जैसे ही उस सरोवर में वो गया, पत्नियां साथ में, अनेक बच्चे भी हैं। उसने जाकर के पहले तो जल पिया। हाथी की आदत है जल क्रीड़ा करने की। अब जैसे ही जल क्रीड़ा करने के लिए वो पहुंचा तो जल क्रीड़ा करने के लिए उसने सूंड में जल भरा, पत्नियों के बच्चों के ऊपर छोड़ा। एक ग्राह ने आके, मगर ने आके चरण पकड़ लिया। बेश ठीक करो भैया। कृष्ण जय श्री कृष्ण। आवाज कम करो। थोड़ा सा टेबल बढ़ा दो भैया। श्री राम, क्या दलदल में फंस गया हूं? तो जैसे ही उसने खींचने का प्रयास किया पर वो नहीं खींच पा रहा है, बार बार शक्ति लगा रहा है। पर हाथी अब फंस गया। पत्नियों से कहा कि जरा मुझे सहारा दीजिएगा। इसलिए सूंड से सूंड भिड़ाई और सूंड से सूंड भिड़ा करके जैसे ही शक्ति लगाई, पर विचार करिए लड़ते लड़ते 1000 वर्षें व्यतीत हो गई, पर हाथी ये मगर से छूट नहीं पाया, थक गया। समा सहस्रम व्यगमन महीपते। 1000 वर्षें व्यतीत हो गई, पर लड़ते लड़ते थक गया। एक देवी ने कहा, सुनो, यदि कहीं इनको छोड़ करके अपने लिए पकड़ लिया तो ये पति देवता तो बच जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले छोड़ दो। पत्नियों ने छोड़ दिया। और जैसे ही पत्नियों ने छोड़ा, मझधार में हाथी बोला, देवी वो मेरा क्या होगा? बोले पतिदेव बस इतनी देर की हमारी आपके साथ सहायता थी। हाथी रोने लगा, जिनको मैंने सब कुछ किया
मझधार में उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कहां जाऊं, क्या करूं। अब तो अंतिम समय केवल एक याद आ गई ठाकुर की, सब भूल गए और भगवान की स्तुति गाने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत ये तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय अरे साया विधीमहि परे साया विधीमहि। हे प्रभु, हे अखिल गुरु, जो संसार के आदि हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें आकर के। उनके लिए स्त्री लिंगधारी नहीं कहा जाता है, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, वह पुरुष संज्ञक नहीं है, वह नपुंसक नहीं है। सबई न देवासुर मर्त तरियम, वह देवता नहीं है, असुर नहीं है, वो पक्षी नहीं है, वह परमात्मा मेरी रक्षा करें। अब निर्गुण ब्रह्म के लिए मना रहा है, सब आकाश में खड़े हैं। गणेश जी ने कहा कि मेरी स्तुति गाय, यदि नाम नहीं आता तो केवल इतना तो कहे कि सूंड वाले बाबा तुम बचाओ, मैं दौड़ करके जाऊं। निर्गुण स्तुति गा रहा है। शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, सब खड़े हैं रक्षा करने के लिए, पर किसी का नाम नहीं ले रहा है। अंतिम समय जब मेरे प्रभु के लिए पुकारा और स्तुति गाई के हे अखिल गुरु, हे नारायण, आप मेरी रक्षा कीजिए और कोई मुझे बचा नहीं सकता है। डूबने वाला था पर मेरे प्रभु आएंगे, बड़े दयालु हैं, वो करुणा का सागर है। मेरी पुकार सुन के आएगा, निश्चित देर कितनी भी हो जाए पर उसके यहां पर अन्याय नहीं है, अंधेर नहीं है, आएगा, खोजेगा, कष्ट होगा। इसलिए एक गुलाब का फूल सूंड में पकड़ करके और गोविंद को पुकार के अर्पण करने लगा। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उत्क्षिप्य सामुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे प्रभु, हे नारायण, हे अखिल गुरु, कण कण में वास करने वाले मेरी वाणी को सुनकर के मेरी रक्षा कीजिए। और द्रवित होकर के जो पुष्प के लिए अर्पण किया, हाथी डूबने लगा। केवल इतना सुना, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी भोजन खिला रही थी, ठाकुर जी दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हो सरकार? बोले हाथी बुला रहा है। विचार करिएगा, हाथ शब्द तो लक्ष्मी ने सुना, जब थी हुआ तो भगवान आ गए थे। इतनी तीव्र गति से कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। रिश्तेदार कहेंगे पता नहीं चल पाया भैया, कब कौन सा नेटवर्क बिजी हो जाए कोई पता नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण, पर उसका एकदम क्लियर रहता है। आप कहिए तो सही, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। वो कहते हैं तेरे निकट में हूं, हृदय में बसा हूं, तत्काल आ जाऊंगा, दौड़ा चलाऊंगा। इसलिए मेरे प्रभु हा कहते लक्ष्मी सुना, थी कहते गजराज, इतने जल्दी आ गए और तुरंत आकाश मार्ग से ही अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया। ग्रह का सिर कट गया, गजेंद्र को उबार लिया। हाथी देख रहा था, वाह बारे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पर महाराज एक बात कहूं, ये तो अन्याय है, अनीति है, अत्याचार है। भगवान बोले वो क्यों? बोले मैं ही बुलायो आपको, ये तो उल्टी बात। मैं मही को मही पे रहो, बैरी सुरपुर जात। महाराज मैंने आपके लिए कितने श्लोकों में बुलाया, स्तुति गाई,
आपने मुझे तो धरती के धरती पे छोड़ दिया, पर बैरी सुरपुर जात। एक ग्रह तो आपके द्वारा मर के सीधा बैकुंठ के लिए जा रहा है। ये कहां की तुम्हारी पद्धति है? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुन भैया, तू गज मेरो भक्त है, तू गज मेरो भक्त है, तेने तेरो पकड़ो याने पाए, जो जन के पग गहत हैं ते जनते पहले जाए। अरे भैया, तू मेरा भक्त है। कितनी स्तुति तूने गाई है हाथी के रूप में। मेरे चरण पकड़ने वाले का कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात है, पर जो मेरे भक्त का, मेरे मालिक जो संत हैं उनके चरण जो पकड़ लेते हैं, संतों ने जिनका हाथ पकड़ लिया वो फिर छूट नहीं सकता है, फिर वो तर ही जाता है। तू मेरा भक्त है, पर तेरा चरण पकड़ लिया इस ग्रह ने, तो मेरे भक्त का भक्त हो गया ना, दास का दास हो गया। मैंने तो केवल प्रतिज्ञा की है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता है, कभी उसका पतन नहीं हो सकता है। हो जाए भले ही मेरा नाम बदनाम होगा, पर मेरे भक्त का जिसने चरण पकड़ दिया, कहीं उसको मैंने नहीं तारा तो मेरे भक्त का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको तार दिया है, इसका उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज ये पूर्व जन्म में कौन थे? बोले इंद्रद्युम्न है ना, राजा पांडवंशी, यही बना ये हाथी। घोर तपस्या कर रहा था। महात्मा अगस्त्य जी पहुंचे सो भजन करने में पहले बैठा था, पर थोड़ी देर में घूमने लगा। संत जी को देखा तो फिर बैठ गया। अगस्त्य जी ने देखा कि अभी तो घूम रहा था, हमारे आने पर बैठ गया, प्रणाम करना पड़ेगा, ढोंगी है। क्रोधावेश में आकर के कहा, जा तू हाथी हो जा। संत के आगमन पर खड़ा नहीं हो सकता, प्रणाम नहीं कर सकता है, इसलिए जब साधु आए तो खड़े हो जाइए, प्रणाम करिएगा। इससे हमारी आयु बढ़ती है, इससे हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है। चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा कल्याण कब होगा? बोले जब किसी भक्त के द्वारा तुम परेशान हो जाओगे, भगवान को पुकारोगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा देखो, संत ने जिस पर क्रोध किया उसको भगवान जरूर मिले हैं, ऐसे ही है ना। कोई भी आप कथा को देखिएगा, लगता है कि संत बड़े क्रोधी होते हैं महाराज, पर संत की क्रोध की दृष्टि जिस पर बरसी, भगवान के दर्शन उसको अवश्य हुए हैं। संसार आप विचार करिएगा, संत का क्रोध भगवत दर्शन करवाने वाला है, तो प्रीति तो और कितनी सुंदर है। संसारी का नेह भी आपको दुख देने वाला हो जाएगा। संसारी का क्रोध भी बेकार है, इसलिए सत्संगति करो, सत्संगति करो। महाराज ये जो ग्रह वो हु नाम का गंधर्व था, महात्मा देवल नहा रहे थे, अंदर प्रवेश करके जाकर के पैर पकड़ दिया। महात्मा जी डर गए, और जैसे ही डरे हा करके खिलखिला करके हंसने लगा। महात्मा जी बोले, तू महात्मा से हंस प्रयास करता है, जा तुझे साफ देता हूं, आज की बात तू मगर हो जा, ग्रह हो जा। महाराज क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। अच्छा बोले, आगे चल करके किसी भक्त का चरण पकड़ लेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। दोनों तर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा देखो, ये कथा क्या है, इसका आध्यात्मिक रूप। ये संसार ही एक सरोवर है, ठीक है ना। संसार सरोवर में रहने वाला एक गजेंद्र कौन है? जितने भी जीव हैं, ये जीव ही एक गजेंद्र है, ठीक है ना। हम सब के सब हाथी के समान, कोई रूप के मद में, कोई धन के मद में, कोई ज्ञान के मद में, और तन के चल रहा है। मैं भी कुछ हूं, पर सरोवर में नहा रहा है, पत्नी के प्रेम से, धन के लोभ से, शत्रु के द्वेष बैर से स्नान कर रहा है। पर यह पता नहीं कि संसार सरोवर में भी एक मगर है जिसका नाम है मोह। मोह ने ऐसा पैर पकड़ा है, अब नहीं जा पा रहा है कहीं। जैसे ही याद आती है कि चलो गुरुजी के यहां चलता हूं, थोड़ी देर में ही टेलीफोन आया, वो झटका मारा, मोह रूपी मगर ने चला गया। वृंदावन अवध जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे,
पर जैसे ही हरिद्वार वृंदावन अवध में गया, 2 दिन रहा, सोई नातियों की पोताओं की याद आई। तो ऐसा ही भागवत में लिखा है, एक झटका लगाया ग्रह ने और पत्नियों ने, झटका लगाया तो हाथी आ गया किनारे, ग्रह ने लगाया समझदार में, मोह खींचता है, घर पुनः चला गया। फिर वैराग हुआ, नहीं नहीं अब तो मैं तीर्थ में ही रहूंगा। फिर चला बेचारा, फिर मोह ने झटका लगाया, बाबूजी मेरी तबीयत खराब हो गई, आपकी बड़ी याद आती है। सो बाबूजी ने फिर सूटकेस लगा के घर के लिए दौड़ लगा दी। इस प्रकार से आयु के काफी क्षण व्यतीत होते हैं, पर सज्जनों मोहरूपी ग्रह ने जब पकड़ लिया, जीव को छोड़ना मुश्किल है, मगर से छूट सकता है पर मोह से छूटने वाला नहीं है ना। कैसे छूटा था हाथी? चक्र सुदर्शन भगवान ने चलाया, छूट गया। सुदर्शन क्या है? बोले सुष्टु दर्शनम यस सा सुदर्शन, सुंदर है दर्शन जिसके ओ सुदर्शन है। इंसान कितना भी सुंदर बन जाए, कितना बढ़िया पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, पर जून के जब धूप के माहौल में निकलेगा, सुपड़ का नजर आने लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुंदर तो मेरा राम है, जी नहीं निरख मग सांपन बीछी, तजही विषम विष तामस तीछी। वो ऐसा सुंदर है। मैया जसोदा के यहां पर जो गौशाला है, गौ का गोबर और जो मूत्र बह रहा है, उसमें मेरे ठाकुर श्याम सुंदर जाकर के धड़ाम दिशों कूद जाते हैं, निकलते हैं। सूरदास जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं उस छवि का। बड़े बड़े लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। शुकाचार्य जी ने उसके लिए पंकांग राग की उपाधि दी है, इतना शुद्ध और पवित्र वो माना जाता है। तो मेरा श्याम सुंदर सुंदर है, राम सुंदर है। एक बार जिनकी सूरत जिनके दिल दिमाग में बस गई, भाव बंधन छूट जाते हैं। वो जो मोहरूपी ग्राह है वो मर जाता है। केवल एक मीरा की तरह गिरधर गोपाल याद आता है और कोई नहीं आता है, वही नजर आता है। इसलिए उसकी सामरी सलोनी छवि को हम अपने चित्त में जमा लें, संसार से आसक्ति अपने आप हट जाएगी। सबसे बढ़िया उपाय है, यही गजेंद्र उपाख्यान का भाव है। महाराज एक बार तो रहीवत मनमंत्र में भगवान ने हरि रूप धारण किया, असुरों को तो महाराज सिंह दिखाए और देवताओं को अमृत पिला दिया, क्योंकि दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले। परीक्षित बोला महाराज क्या कह रहे हैं आप? सूर्य पश्चिम से उग सकता है पर देव और असुर एक साथ कार्य नहीं कर सकते। वो कैसे हो गया, जरा एक कृपा करके बताइए। सुखदेव जी बोले एक बार श्री नारायण के दर्शन करके महात्मा दुर्वासा जी आ रहे थे। ठाकुर जी गदगद हो गए, महात्मा दुर्वासा जी के गले में अपने गले की माला पहना दी। संत जिसके ऊपर कृपा करते हैं अपने श्री गले की माला उसको प्रदान कर देते हैं, ये बड़ा आशीर्वाद है। दुर्वासा जी गदगद हो गए, वहां मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा, आज मेरे प्रभु ने मेरे गले में माला डाली है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय स्टेज पर जिसके गले में माला डालते हैं कोई अरा गेरा तो नहीं होगा, मेरे गले में मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। प्रसन्न चित्त से चले आ रहे थे, सामने से इंद्रमिल चला रहा था, प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए इंद्र के गले में भगवान की प्रदत्त माला दुर्वासा जी ने डाल दी। जैसे ही माला डाली, इंद्र ने विचार किया ये संत भी कैसे हैं बताओ। अरे हम विचार तो करना चाहिए कि हम भी देवताओं के राजा हैं। बढ़िया बढ़िया गुलाबों की, बढ़िया बढ़िया मालती के फूलों की, बढ़िया बढ़िया मोंगरा हमारे गले में ताजा डालने के लिए लोग तरसते हैं, और जूठी माला ये हमारे गले में डाल दी। माला को लेकर के हाथी के गले में डाल दिया। हाथी का पशु स्वभाव तोड़ करके चरण में फेंक दिया। बार दुर्वासा जी ने इतना देखा, रहा नहीं गया।